नमस्कार। आज हम सफर पर निकल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक खजाने की ओर, जिसका नाम है असम। जी हाँ, एक ऐसी जगह जो अपनी दिल को छू लेने वाली खूबसूरती और जिंदा दिल कल्चर के लिए जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। अच्छा, जब भी असम का नाम आता है तो मन में क्या आता है? अक्सर दो ही तस्वीरें आती हैं, है ना? एक तो वो मशहूर एक सींग वाला गेंडा और दूसरी दुनिया भर में फेमस गर्मा गर्म चाय। पर क्या असम की कहानी में बस इतना ही है या इससे भी बहुत कुछ ज्यादा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी जगह को अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो है कहाँ। तो चलिए सबसे पहले असम की लोकेशन और उसकी ज्योग्राफी पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, असम भारत के बिल्कुल उत्तर पूर्वी कोने में बसा है और इसकी सीमाएं भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलती हैं। पता है, इसकी यही अनोखी लोकेशन एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी और इतने अलग-अलग तरह के कल्चरल प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के बड़े शहरों की। तो दिसपुर असम की राजधानी है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है वो है गुवाहाटी। ये शहर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही हलचल भरा वाइब्रेंट सेंटर है। तो हमने असम की ज्योग्राफी तो समझ ली। अब वक्त है इसके लोगों के दिल में झांकने का। चलिए अब बात करते हैं असम की रंग-बिरंगी और जिंदा दिल संस्कृति की, जो असल में यहाँ के लोगों की धड़कन है। और जब असम की संस्कृति की बात हो तो बिहू का जिक्र तो होना ही है। ये वहाँ की कल्चरल रिदम का आप कह सकते हैं दिल है। और हाँ, ये कोई एक त्योहार नहीं है, बल्कि खेती-बाड़ी से जुड़े त्योहारों का एक पूरा साइकिल है जो साल भर जिंदगी और कम्युनिटी को सेलिब्रेट करता है। तो आखिर बिहू है क्या? असल में ये एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन है। सोचिए, पारंपरिक डांस, जोश से भरा संगीत और लोगों के बीच की गहरी एकजुटता, इन सब का एक खूबसूरत मिश्रण। सच कहूं तो ये असम की कल्चरल पहचान की नींव है, उसकी जान है। लेकिन हाँ, असम की संस्कृति सिर्फ बिहू तक ही सीमित नहीं है। ये तो कई समुदायों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें बोडो और मिसिंग जैसी कई इंडिजिनस जनजातियां शामिल हैं और हर कोई अपने अनोखे रीति रिवाज, अपनी भाषाएं और पहनावे के साथ इस गुलदस्ते को और रंगीन बनाता है। और इन सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है असमी भाषा। तो जितनी रंगीन यहाँ की संस्कृति है, उतनी ही अमीर यहाँ की जमीन भी है, कुदरत के अनमोल खजानों से लबालब भरी हुई। तो चलिए अब रुक करते हैं असम के प्राकृतिक अजूबों की तरफ। सिर्फ एक नंबर। लेकिन असम में ये एक नंबर एक बहुत ही ताकतवर कहानी बयां करता है। ये नंबर प्रतीक है असम के सबसे खास, सबसे प्रतिष्ठित निवासी का। जी हां, शक्तिशाली एक सींग वाला गैंडा। ये शानदार जीव सिर्फ इसी इलाके की पहचान है और इसे बचाने की कोशिशें यहाँ लगातार चलती रहती हैं। और अगर इन गैंडों को देखना हो तो सबसे अच्छी जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन असम में सिर्फ यही नहीं है, यहाँ शक्तिशाली कामाख्या मंदिर है जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और फिर मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है, जहाँ बाघ और हाथियों का घर है। तो इतना जबरदस्त कल्चर और इतनी खूबसूरत प्रकृति, पर सवाल यह है कि असम की इकोनॉमी कैसे चलती है? कौन सी वो चीजें हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। कहने की जरूरत नहीं, असम की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, नहीं, ये एक ग्लोबल ब्रांड है जो इस राज्य की पहचान बन चुका है, खासकर अपने उस अनोखे जरा से माल्टी फ्लेवर के लिए। तो यहाँ इकोनॉमी का एक ब्रेकडाउन देखते हैं। चाय का दबदबा तो साफ साफ नजर आ ही रहा है, पर इसके साथ साथ खेती और तेल भी बहुत जरूरी हिस्से हैं। और हाँ, इन सब के अलावा टूरिज्म सेक्टर भी अब धीरे धीरे एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो हमने कल्चर देखा, प्रकृति देखी और इकोनॉमी को भी समझा। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असम की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। क्या चीज है जो इसे वाकई सबसे अलग बनाती है? तो आखिर में असम की पहचान सिर्फ इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर नहीं बनती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जबरदस्त मिश्रण है कुदरत की बेपनाह खूबसूरती का, गहरी ऐतिहासिक जड़ों का और एक जिंदा दिल धड़कती हुई संस्कृति का। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। और इसीलिए हम अपनी बात को एक बहुत जरूरी सवाल पर आके खत्म करते हैं।
सवाल ये कि इस बेमिसाल कल्चरल और नेचुरल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जा सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि असम की इस खूबसूरती और इसकी आत्मा को कैसे जिंदा रखा जाए।